मैं बार बार कहता हूं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी के संस्कार ऐसे कि जब दिग्गज खिलाड़ी उनसे मिलते हैं, जैसे धोनी साहब हुए, जैसे विराट जी हुए, तो उनके पैर छू लेते हैं। वो झुक के तुरंत तपाक से पैर छूते हैं। और विचार ऐसे कि वो अपने ही एक टीममेट से डेब्यू करने के पहले पूछते हुए दिखे थे कि क्या आप पहली बॉल पे छक्का कभी मारते हो जब जाते हो, या पहली उनको चलो डिस्कशन जो चल रहा था, मतलब हमेशा उस लड़के के दिमाग में रहता है कि प्रचंड बल्लेबाजी कैसे करनी है। बल्लेबाजी तो सब कर लेते हैं, बल्लेबाज इतने खेल रहे हैं, आज नहीं कल तो लंबी पारी भी आएगी, लेकिन लंबी पारी सिर्फ लंबी ही नहीं होनी चाहिए, असरदार होना चाहिए। और ये तो असरदार का भी सरदार हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों क्या जबरदस्त यार, मतलब जहां भी देखिए ना उनका नाम हो रहा है, और इन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से बोला जाए तो सलाम करने पे मजबूर कर दिया है। खैर सलाम की तो बात क्रिकेट फैंस करेंगे, लेकिन क्रिकेट के दिग्गज ऐसे मुरीद हुए हैं ना। अब आपने कितनी बार देखा है कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर गॉड, कितने बल्लेबाजों की तारीफ के लिए आते हैं, अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम खोलते हैं। उन्होंने भाई वैभव सूर्यवंशी की ऐसी तारीफ की है, बोलो उनके एक तो बेखौफ होने की तारीफ की है कि इस लड़के में तो डर है ही नहीं, इसका बैट स्पीड की मतलब बॉल कनेक्ट होती है देन दूर ही जाती है। और सबसे अहम बात होती है कि आप लेंथ कितनी जल्दी पिक कर लेते हो, उसी हिसाब से आप पोजीशन में आते हो। लेंथ पिक करने का सचिन तेंदुलकर ने इंगित किया कि जिस तरह से वो लेंथ पिक करते हैं वो ग्रेटनेस की निशानी है। लंबा दूर तक जाना है, लेकिन वो देखना होगा। और सफ़ेद क्रिकेट में इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर युवराज सिंह की सुनिए। युवराज सिंह तो आए और ट्विटर पर लिख के वो पूछे लोगों से कि 14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे। मतलब तो 14 साल की उम्र में कोई भी क्या कर रहा होता। मेरी सोसाइटी है ये, और इसमें मैं देखता हूँ कि जगह जगह झूले लगे हुए हैं, बच्चे उस उम्र में भी झूलों में खेलते हैं, या थोड़ी स्विमिंग कर लिए, थोड़ा फुटबॉल खेल लिए, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मतलब शौकिया तौर पे वो प्लास्टिक की बॉल से या कॉर्क की बॉल से। 14 साल में मतलब लग रहा था कि मतलब पिछली जन्म से तपस्या करके आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। तो युवराज सिंह ने पूछा कि आप 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। मोहम्मद शमी ने पूछा है, मोहम्मद शमी ने बोला है कि यार ऐसी बल्लेबाजी हमने देखी नहीं, ये तो अविश्वसनीय है भाई, तुम ऐसे ही शाइन करते रहो। और इस पारी में वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। रिकॉर्ड तोड़ा है यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान भी आरआर के लिए खेला करते थे। मुंबई में जाके उन्होंने 37 गेंदों पे सेंचुरी बनाई थी, उनका रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया, वैभव ने ध्वस्त कर दिया। और रिकॉर्ड टूटने के बाद आते हैं अपने यूसुफ पठान और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि वैभव सूर्यवंशी जी आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और खुशी इस बात की भी है कि वो रिकॉर्ड भी मैंने आरआर के लिए बनाया था, और आरआर की टीम के लिए आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। और कहते हैं कि आरआर की टीम में कुछ तो बात है जो नई प्रतिभाओं को लेके आती है और इतना खुल के दिखाती है। उनके भाई इरफान पठान बोलते हैं कि यार 14 साल के इस बच्चे ने क्रिकेट को बाएं हाथ का खेला, बच्चों का खेला बना दिया है। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने जरूर एक कॉशन दिया है, बोला है कि शुरुआत धमाकेदार है भाई, शुरुआत तो धमाकेदार है, लेकिन इसको कैरी करके ले जाना है। आपकी महानता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितने लंबे अरसे तक दुनिया पर राज किया, कितने लंबे अरसे तक आपने देश के लिए खेला, अपनी टीम के लिए खेला, उस पर डिपेंड करेगा। उन्होंने नसीहत दी है कि आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से ज़रूर सीखें। लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस लड़के के संस्कार ऐसे हैं ना। एक मैं देख रहा था एक शॉट, पिछले मैच में उन्होंने एक शॉट खेला, वो आते हैं ना बैट लगाते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, जायसवाल के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और बैट थोड़ा इधर उधर से लग गया होगा, उन्होंने उनके बैट को प्रणाम किया। यार ऐसे संस्कार। तो पूछा गया था कि यशस्वी से कि आप भी फीके पड़ गए थे, मतलब आप स्लो हो गए थे। बोला मैंने ऐसी बल्लेबाजी देखी ही नहीं। और जब सेंचुरी उन्होंने लगाई, आपने राहुल द्रविड़ जी को देखा, वो भाई वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में इंडिया जीता हुआ है, लेकिन मैं उस दिन भी उनको इतनी तालियां बजाते हुए नहीं देखा दोस्तों, जितना उनकी तालियां रुक ही नहीं रही थी।
और हैप्पीनेस तो उनके मतलब रोम रोम से टपक रहा था। रेयान पराग से पूछा गया तो रेयान पराग ने बोला कि हाँ जी, हमें इतना तो पता था कि लड़का अच्छा करेगा, 2 महीने से हमारे साथ है, लेकिन मैच सिचुएशन में आके ये ऐसा कर देगा, वाकई ये सोचा ना था। और दुनिया ने एक्चुअली जो सोचा नहीं था, वैभव सूर्यवंशी वैसा ही काम कर रहे हैं। इनाम मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। इनाम ये कि उनकी टीम की उम्मीदें जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आरआर का जब मैच होगा ना दोस्तों, तो हर कोई देखेगा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से और कुछ हद तक जायसवाल की वजह से। और दिल जीत लिया है इस लड़के ने यार। मुलाकात करूंगा इस आईपीएल के बाद। और एक चीज मैं यार बताऊं, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों में मेरी ननिहाल है और जहाँ के वैभव हैं वहाँ से 80 किलोमीटर दूर मेरा घर होगा, ननिहाल का घर होगा। तो ये कनेक्शन भी एक है। मुलाकात होगी, बात होगी आईपीएल के बाद। आईपीएल में अभी गैग ऑर्डर रहता है ना, खिलाड़ी इंटरव्यू नहीं करते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इस बच्चे के लिए कमेंट करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। नमस्ते।